चीनी सैन्य विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त वरिष्ठ कर्नल झो बो ने हाल ही में डॉयचे वेले को दिए एक साक्षात्कार में यूक्रेन संकट के समाधान में चीन और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि ये दोनों देश 3 प्रमुख क्षेत्रों में योगदान कर सकते हैं: यूक्रेन को सामूहिक सुरक्षा गारंटी प्रदान करना, शांति स्थापना प्रयासों में भाग लेना और इस तरह की शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करना जो रूस के साथ तनाव न बढ़ाए। जो बो ने कहा कि चीन और भारत, जो नाटो गठबंधन से बाहर 2 प्रमुख वैश्विक शक्तियां हैं, यूक्रेन को एक सामूहिक सुरक्षा गारंटी प्रदान कर सकते हैं। यह भूमिका रूस और यूक्रेन दोनों को यह आश्वासन देने में मदद करेगी कि कोई भी युद्ध विराम या शांति समझौता विश्वसनीय उपायों द्वारा समर्थित होगा, जिससे भविष्य में किसी भी आक्रामकता को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की गारंटी संघर्षरत पक्षों के बीच विश्वास बहाल करने में मदद कर सकती है और बिना रूस को उकसाए स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है। झो ने तर्क दिया कि चीन और भारत की तटस्थता, दोनों देशों ने किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए हैं, उन्हें इस संघर्ष में मध्यस्थता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी स्थिति में रखती है। उन्होंने कहा कि नाटो से बाहर के देशों की सुरक्षा गारंटी रूस की पश्चिमी देशों को लेकर चिंताओं को दूर कर सकती है और साथ ही यूक्रेन की सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकती है। उनका यह प्रस्ताव चीन की ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव से मेल खाता है, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर बल देता है। झो ने यह भी सुझाव दिया कि युद्ध विराम के बाद चीन, भारत जैसे गैर नाटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन में शांति स्थापना बल भेज सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भूमिका का पारंपरिक शांति सेना से थोड़ा अलग स्वरूप होगा और इसका मुख्य उद्देश्य संवाद को बढ़ावा देना और छोटे संघर्षों को फिर से बड़े युद्ध में बदलने से रोकना होगा। झो ने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन की भागीदारी इस शर्त पर होगी कि वह नाटो या पश्चिमी शक्तियों के साथ गठबंधन करने की कोई धारणा उत्पन्न न करे। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने लगातार खुद को एक तटस्थ पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है, रूस के आक्रमण की सीधी आलोचना किए बिना वार्ता और तनाव कम करने की वकालत की है। इसी कारण चीन को एक संभावित शांति दूत के रूप में देखा जा सकता है, खासकर पश्चिमी देशों के मुकाबले, जिन पर रूस संदेह करता है। झो ने कहा कि यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती अव्यावहारिक होगी, क्योंकि रूस इसे नाटो के प्रभाव के विस्तार के रूप में देखेगा। उनका मानना है कि रूस, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भी, यूरोपीय सैनिकों की उपस्थिति को एक उकसावे के रूप में देखेगा, जिससे संघर्ष और अधिक भड़क सकता है। इसके विपरीत गैर नाटो शक्तियां जैसे चीन और भारत एक तटस्थ संतुलन बना सकती हैं, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकते हैं। जो बो, जो चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी के वरिष्ठ साथी हैं, चीनी रणनीतिक हलकों में एक प्रमुख आवाज हैं। वे 2019 तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में वरिष्ठ कर्नल के रूप में कार्यरत थे। उनका यह साक्षात्कार ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध अपने 3रे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और संघर्ष का कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा। युद्ध के चलते दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी थकान बढ़ रही है। झो के विचारों को सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ लोगों ने उनके तर्क को रूस की संवेदनशीलताओं को समझने वाला यथार्थवादी दृष्टिकोण बताया, जबकि अन्य ने सवाल उठाया कि क्या रूस के साथ चीन के घनिष्ठ संबंध उसकी तटस्थता को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि झो का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण चुनौती को उजागर करता है, कैसे एक ऐसा शांति प्रयास किया जाए जो सभी पक्षों के हितों को संतुलित रखे और युद्ध को और अधिक बढ़ने से रोके। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।